अस्सलाम दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज इंग्लिश बुक की। इंग्लिश बुक इस पर नॉट फॉर सेल इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की वजह से मिलती है। बाकी जो किताबें हम खरीदते हैं पैसों की, उन पर नॉट फॉर सेल नहीं लिखा था क्योंकि वो हम पैसों की खरीदते हैं। सो जो गवर्नमेंट की वजह से मिलती है उनकी हर किताबों पर ही नॉट फॉर सेल तकरीबन लिखा होता है। सो आज हम बात करते हैं, अब इसे शुरू करते हैं। पहले इस पर डेंगू मच्छर का बताया हुआ है। डेंगू मच्छर से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, ये वो यही इसमें बताया होता है। और ये ज़्यादातर खड़े पानी या गंदली जगह पर ही फैलता है, इसलिए हमें सफाई रखनी चाहिए ताकि हम डेंगू मच्छर के फैलाव से ताकि डेंगू मच्छर का मतलब फैलाव को रोक सके। यहाँ पर भी डेंगू मच्छर का ही बताया हुआ है। वैसे मैं जो टीचर हमें पढ़ाते हैं उसका नाम टीचर आलिया है। टीचर आलिया बहुत अच्छी हैं, वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ये इजाफी पेज होते हैं, ये वैसे ही होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 इसमें है द सेवियर्स ऑफ मैनकाइंड। सेवियर्स मतलब निजात दहिंदा, ऑफ मैनकाइंड इंसानियत का निजात दहिंदा। तो सबक का नाम हो गया। अब इसके नीचे आ जाते हैं हम प्री रीडिंग क्वेश्चंस। ये ज़्यादा क्वेश्चन इतने अहम नहीं होते, लेकिन फिर भी टीचर्स करवाते हैं क्योंकि पेपर्स में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, हमें थोड़ा ना अंदाज़ा होता है। सो इसका जवाब 1-1.5 लाइन का ही होता है। ईजी होते हैं ये इजी होते हैं, इसलिए हम टीचर करवा देती हैं। तो अब हम आ जाते हैं पहले पैराग्राफ में हम पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन के निशान लगाएंगे। पहले पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड मतलब लासानी चार्म एंड ब्यूटी विद इट ट्रैकलेस बेरास्ता डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स टेले इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल गरम सन सूरज। Its grey sky has excited the imagination thrill of poets and travelers. It was in this land that the Rasul Khatimun Nabi sallallahu alaihi wasallam was born in the city शहर of the Makkah Mukarrama, which is about 50 miles from the Red Sea. अब हम इस पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, तो इसका हम पहले क्वेश्चन का जवाब लगा लेते हैं। इसका क्वेश्चन है पहला, वेयर इज मक्का मुकरमा सिचुएटेड क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब यहाँ से है, इट वाज इन दिस लैंड दैट द रसूल वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ मक्का मुकरमा विच इज अबाउट 50 मील्स फ्रॉम द रेड सी। सो हम अब दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं। दूसरा पैराग्राफ इस पर मैंने मायने लिखे हुए क्योंकि हमने याद किया हुआ पहले। द अरेबिया कंपोज्ड आ रिमार्केबल मतलब गैर मामूली मेमोरी एंड वर एन इलोक्वेंट सी ऑफ बिलीव पीपल देयर इलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री मतलब शायरी। एवरी ईयर आ फेयर मतलब मेला वाज हेल्ड द पोइटिकल कंपटीशन एट ओकाज। इट इज नरेटेड द हुमायद सैद ऑफ खलीफा वेल्ड बिन अज़्ज़क। I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. And all of that was composed exclusively मतलब खास तौर पर by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty क्लॉज द अरेबिक लैंग्वेज मतलब कोई लैंग्वेज मतलब ज़ुबान फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन अशाद एंड द प्रिजर्वेशन महफूज करना ऑफ हिज वर्ड मतलब अल्फाज। अच्छा, तो दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया। अब इसका हम सवाल का जवाब लगा लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट ओकाज। इसका है यहाँ से, एवरी ईयर आ फेयर मेला वाज हेल्ड द पोइटिकल कंपटीशन एट ओकाज। इसका जवाब छोटा सा था तो ये हमने लगा लिया। अब हम आ जाते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। तीसरा पैराग्राफ भी बहुत ईजी है, तो हम शुरू करते हैं। इन द 5th and 6th centuries मैनकाइंड स्टूड ऑन द वरीज किनारा ऑफ च्यूस अबतरी। इट सबमिट दैट द सिविलाइजेशन तहजीब विच हैड टेकन 4,000 years of ग्री हैड स्टार्टेड क्रम्बिंग रेजा होना स्टार्टेड शुरू करना। एट दिस पॉइंट इन टाइम अल्लाह अलमाइटी रेज द रसूल अमंग देमसेल्व्स टू लाइफ द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस मतलब जहालत इनटू द लाइट ऑफ फेथ। अच्छा, हम पहले तीसरे सवाल का जवाब लगा लेते हैं। व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब यहाँ से, हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस सिलसिला ऑफ सुपरस्टिशन इग्नोरेंस जहालत एंड डिसबिलीफ। अगर आप लोगों को मतलब लफ्ज़ इंग्लिश के पढ़े हैं जो पढ़ने नहीं आ रहे तो आप इसकी जोड़ भी कर सकते हैं, जैसे डिसबिलीफ कुफर, इसका मतलब होता है कुफर। एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन
of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें होता है कि ग्लॉसरी, पहले ग्लॉसरी होता है, इसमें हमने मायने, अल्फाज के मायने और इनके सेंटेंस वगैरह बनाने होते हैं। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें हमने क्वेश्चन होते हैं, ये हम आईने से ही ज़्यादातर करते हैं। तो कितने क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन के सब वो याद करने होते हैं। और ये कॉलम होता है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना होता है। और इसमें क्या है, ये होते हैं चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, इसमें हमने दुरुस्त के ऊपर निशान लगाना होता है। यहाँ पे है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस, ये सेंटेंस होते हैं सेंचुरी है, कॉन्क्वेस्ट एंड इवेंचुअल, डिटर्मिनेशन, डेलीगेशन, क्वाइटली, अर्ज, इग्नोरेंस। इनके हमने सेंटेंस बनाने होते हैं। वैसे ये सेंटेंस भी बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे ये खाली जगह करनी है और बस आगे ये दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। दूसरा चैप्टर पेट्रोरिज्म, हुब्बुल वतनी। वैसे हमें इसमें भी प्री रीडिंग क्वेश्चन होता है पहले, लेकिन हमने इसके भी प्री रीडिंग करने होता है क्योंकि टीचर्स करवाती हैं। सो इसके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। इसके भी पहले चैप्टर की तरह क्वेश्चन है, उसमें सवाल हैं, इसमें 5 सवाल हैं। और इसमें ये यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस, इसमें इसके सेंटेंस होता है सैक्रिफाइस, कमेंडेबल, प्रॉस्पेरिटी, इन्वेंशन, मदरलैंड, रिस्पॉन्सिबल, नेशनलिज्म। आपको सेंटेंस भी इसके बनाकर दिखा देते हूँ। सैक्रिफाइस का वी मस्ट सैक्रिफाइस फॉर आवर कंट्री, इसका हम ये बना सकते हैं। और ये है कमेंडेबल का बना सकते हैं हिज बिहेवियर इज कमेंडेबल। इजी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग ऐसे बना सकते हो। उसके आगे प्रॉस्पेरिटी वी वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री, इसका हम ये भी बना सकते हैं। उसके बाद है इन्वेंशन एनी इग्नोरेंस इन्वेंशन विल बी अपसेट। आगे है मदरलैंड का हम बना सकते हैं वी लव आवर मदरलैंड। आगे है रिस्पॉन्सिबल का हम बना सकते हैं आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अच्छा, तो इसका ये बन गया। वैसे मैंने आप लोगों को सारे इजी बताए हैं, कि मैंने भी यही किए हैं इजी। वैसे हमें सेंटेंस इजी करने चाहिए ताकि हमारे जहन में आ सके। आगे है नेशनलिज्म कॉजेज प्रोग्रेस, इसका हम बना सकते हैं नेशनलिज्म कॉजेज प्रोग्रेस, इसका हम बस यही बना सकते हैं। उसके आगे और इसमें और ये क्या बताया हुआ है, ग्रामर वैसे ग्रामर बहुत इजी, मतलब इतनी इजी नहीं होती। वैसे मुझे तो ग्रामर नहीं आती, मुझे ग्रामर से वैसे ही कीड़ा, मुझे उसका एक सेंटेंस भी नहीं समझ आता। सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ सिटी, डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, स्मॉल डिग्री, वैसे ये सारा कुछ होता है, लेकिन मुझे इसका समझ नहीं आता। सो हम पहले चैप्टर पे ही आ जाता है। इसका हम पैराग्राफ नहीं पढ़ते, इसकी हम ये पढ़ लेते हैं। इसमें है इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लाज़ी खलकल इंसान मिन अलिक, इकरा रब्बुकल अकराम अल्लाज़ी अल्लमल बिल कलाम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इसका तर्जुमा है रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉथ ऑफ congealed blood. Read any, their Lord is most bountiful, who thought the use of the pen taught man that which he knew not. So इसका हो गया, इसका तर्जुमा हो गया ये। उसके बाद इसमें एक और आयत आ रही थी, हाँ ये अय्युहन्ना, इसका हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं। नबी खतमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Surely we have sent you as Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch. सो इसका भी मुकम्मल हो गया है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैं नॉट फॉर सेल लिखा है, द सेवियर्स ऑफ मैनकाइंड। और अब हम इसकी बात करते हैं इस मस्जिद की। वैसे ये मस्जिद बहुत प्यारी बनी हुई है, मैंने इसकी ड्राइंग भी बनाकर टीचर को दिखाई थी, टीचर ने बहुत अच्छी बनी थी मुझसे। आप लोग भी ड्राइंग बनाकर देखा करें इनकी। और इसके बाद ये हमारा रह गया था चौथा क्वेश्चन, इसका जवाब है वाई डिड द पेजन अरबी सेंड अ डेलीगेशन टू द रसूल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका हम जवाब ढूंढते हैं, इसका होगा यहाँ से, हम यहाँ से कर लेते हैं।
ऑन द ओकेशन मतलब मौका या मौका तलाश करना। दे सेंट अ डेलीगेशन मतलब पैगाम टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब। दे टोल्ड हिम टू रेस्टोरेंट मतलब दूर या किसी जरिए वगैरह से कुछ अच्छा छोड़े से। अच्छा, द रसूल खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग तबलीग अल्लाह अलमाइटी मैसेज पैगाम और फेस देयर इनमिटी दुश्मनी फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिटरमाइन he sent for his nephew and explained वाक़या to him the situation मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह। द रसूल खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्स जवाब देना विद दिस मेमोरेबल यादगार वर्ड्स अल्फाज। अब इसका हम माई डियर अंकल इफ़ दे put the sun in my right hand and the moon in my left hand, even then I shall know abandon the proclamation मतलब तबलीग of the oneness of Allah. I shall set up the true faith मतलब open the earth और preach in the attempt प्रीच मतलब मर जाना, अटैम्प्ट कोशिश करना, अटैम्प्ट मतलब कोशिश करते रहना।